नहीं है उस चीनी मिल को गन्ना देने की, तो भी आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी आपको, लाठी मारेंगे, डंडे मारेंगे। और ये बेईमान नेता जो चीनी मिल चलाते हैं, ये कभी भी किसानों को गन्ना खरीदकर तुरंत पैसा नहीं देते। एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल उनका पैसा दबा के रखे रहते हैं। गन्ना बेचारा पैदा किया किसान ने और बेच दिया चीनी मिल को, पैसा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बेचारे किसान भटकते रहे। और वो किसान गन्ना किसी और को बेचे तो पुलिस डंडे से मारती है, क्योंकि कानून। इसलिए चीनी खाना भारत के करोड़ों गरीब किसानों के साथ अत्याचार करना, अन्याय करना, वो आप मत करो, क्योंकि ये किसान अपने ही भाई हैं। इनकी गरीबी दूर करने में थोड़ी मदद करो, गुड़ खाओ और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ खाओ। गुड़ से बनी हुई एक शक्कर आती है, गुड़ शक्कर कहते हैं उसको, वो खाओ। गुड़ से खांड बनती है, वो खाओ। गुड़ से मिश्री भी बनती है, वो खाओ। चीनी बनती है, समझ में आ जाएगा। अब सबको समझाना, ठीक है। आज के बाद कौन कौन नहीं खाएगा चीनी? भाई जरा हाथ तो उठा। बहुत अच्छा, हाथ नीचे, बहुत अच्छा। आगे चलें। जैसे ही आप चीनी छोड़ोगे तो फायदे आपके हैं। पहला फायदा है मोटापा कम होगा, दूसरा फायदा है शुगर ठीक रहेगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होंगे, घुटने का दर्द कम होगा, कमर का दर्द कम होगा, कंधे का दर्द कम होगा, कई बीमारियां ठीक होने लगेंगी। चलो आगे बढ़े। तो बात हो रही थी डायबिटीज की बीमारी की और चीनी बीच में आ गई। अच्छा हुआ मैंने आपको समझा दिया। तो हम डायबिटीज का इलाज करेंगे तो क्या करेंगे? 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 30 मिनट कपालभाति, 30 मिनट अनुलोम विलोम, और दवा खाएंगे जो मैंने बताई। 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते, 150 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता, चारों को धूप में सुखाकर पीसेंगे, पाउडर बना के आपस में मिलाएंगे और 1 चम्मच सुबह शाम खाएंगे गर्म पानी के साथ, खाना खाने से 1 घंटे पहले। 2-2.5 महीने में ये ठीक कर देगा डायबिटीज को। और जब शुगर ठीक हो जाए तो दवा बंद कर देना है, प्राणायाम को चालू रखना है। आगे चलो। अब एक और दूसरी गंभीर बीमारी की बात करता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, रक्त दबाव बढ़ गया। भारत में 20 करोड़ लोगों को ये बीमारी है, हाई बीपी और लो बीपी। तो अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए पहला इलाज तो वही है कि प्राणायाम करना। 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम। और दूसरा एक दवा खाना आयुर्वेद की, हाई बीपी के। वो दवा क्या है? दालचीनी। दालचीनी आप समझते हैं, घर में है। ये दालचीनी को थोड़ा धूप में सुखा लो, सुखाने के बाद पत्थर में पीसकर इसका पाउडर बना लो। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच शहद दोनों मिला के गर्म पानी के साथ खाओ। आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, किसके साथ? गर्म पानी के साथ, सवेरे खाली पेट। और अगर कोई कहे कि जी शहद तो बड़ा महंगा है, मैं नहीं खरीद सकता, तो खाली आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी से ही खा लो, तो भी हाई बीपी ठीक हो जाए। ठीक है। अब एक दूसरी और दवा है, वो भी हाई बीपी में काम आती है, मेथी का दाना। मेथी दाना है घर में, इसको आधा चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगा दो। 1 गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच मेथी दाना, रात को डाल दो। रात भर ये पड़ा रहेगा, सवेरे उठकर उस पानी को पियो और मेथी दाने को चबा चबा के खा लो। ये भी हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर देता है, बहुत अच्छे से ठीक कर।
तीसरी और एक अच्छी दवा है अपने घर में हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक पेड़ होता है, उस पेड़ का जो तना होता है ना, उसमें से छाल उतरती है, उसको धूप में सुखा लो, पत्थर में पीस के पाउडर बना लो और आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर गर्म पानी के साथ ले लो। और अगर पैसे खर्च कर सकते हैं तो शहद मिला के ले लो। है कौआ कहते हैं अर्जुन की छाल को, कौआ, चलो ठीक है, कौआ, कहुआ, कहुआ, ठीक है, कहुआ। अर्जुन की छाल को कहुआ कहते हैं छत्तीसगढ़। क्यों? ठीक है, ठीक। तो आप ये ले लो, ये बहुत अच्छी दवा है हाई बीपी की। और ये जो अर्जुन की छाल है, ये जो है ना, हृदय की भी बहुत अच्छी दवा है। हृदय में कोई बीमारी हो जाए, जैसे किसी के हृदय में ब्लॉकेज हो गया, डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन कराओ, एंजियोप्लास्टी, उसमें 2 लाख रुपए खर्च होगा। फालतू आप ये पैसा मत खर्च करो, बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जाओगे। कैसे? ये अर्जुन की छाल भी ठीक करना। और ये जो बेलपत्र है ना, ये हाई बीपी को भी ठीक करता है, शुगर को भी ठीक करता है, दोनों एक साथ ठीक होते हैं। शुगर की बीमारी भी ठीक होती है, डायबिटीज भी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल इससे ठीक होता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक होता है। ये बेलपत्र बहुत अच्छी दवा है। मेरा आपको एक छोटा सा कहना है, वो ये कि शंकर जी को जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वहीं छोड़ देते हैं मंदिर में बेलपत्र। पुजारी क्या करता है, वो सब इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। हजारों टन बेलपत्र बर्बाद हो जाता है, जबकि वो करोड़ों लोगों की बीमारी ठीक कर सकता है। तो आप ऐसा किया करो कि शंकर जी को जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हो, वो शंकर जी को स्पर्श करा के ले लिया करो, वो प्रसाद है शंकर जी का। क्यों? शंकर जी तो खाएंगे नहीं, उन्होंने तो आपके लिए दिया है। उनको तो हाई बीपी भी नहीं है, लो बीपी भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, वो तो खाएंगे। आप खाओ उसे। मैंने भारत के सारे शंकर जी के मंदिरों का अभी थोड़े दिन पहले एक हिसाब निकाला कि एक साल में 70,000 मीट्रिक टन बेलपत्र बर्बाद होता है शंकर जी के मंदिरों में। और इतने बेलपत्र से 20 करोड़ लोगों का हाई बीपी और शुगर ठीक किया जा सकता है। तो मंदिर में मत छोड़ा करो बेलपत्र को। शंकर जी को स्पर्श कराया, अब वो हो गया प्रसाद, उसको खा लो खुद। ठीक है? प्रसाद तो भगवान को भावना का होता है, बाकी तो हम खाते हैं ना। तो बेलपत्र को भी खा लिया करो चबा। तो बेलपत्र मोटापा ठीक करता है। देखो, एक तो मोटापा कम कर देगा, हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर देगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर देगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक कर देगा, शुगर ठीक कर देगा। बहुत अच्छी दवा। और एक आखिरी दवा बताता हूँ हाई बीपी के लिए, वो बहुत अच्छी है। वो दवा है गाय मूत्र। आधा कप गोमूत्र पिया करो रोज सुबह खाली पेट, ये भी हाई बीपी को ठीक करता है। आधा कप गाय मूत्र, देशी गाय का मूत्र, भारत की जो नस्ल है ना देशी गाय, उसका। एक तो विदेशी गाय भी है, जर्सी और होल्स्टीन, उसका मत पीना। देशी गाय का आधा कप मूत्र रोज पी लो, हाई बीपी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक होते हैं, शुगर ठीक होती है, डायबिटीज ठीक होती है। बहुत अच्छी दवा है। बस इसमें एक सावधानी है कि जब गाय का मूत्र लेंगे ना पीने को, तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर वो गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र नहीं लेना पीने, वो नुकसान कर सकता है। तो जो गाय की बाछी है, जो मां नहीं बनी, उसका सबसे अच्छा है। अब देखो, इतनी दवाएं मैंने बताई हाई बीपी की, किसी में पैसे खर्च नहीं होने वाले। बेलपत्र मुफ्त में मिलेगा, गोमूत्र मुफ्त में मिलेगा, लौकी घर में आती है सब्जी बनाने के लिए, उसका रस भी मिल जाएगा। और मैंने बताया आपको दालचीनी तो सबके घर में है,
तेज पत्ता, मेथी दाना, सब तो घर में ही हो जाता है इलाज, बाहर जाने की जरूरत है। आगे चले, अब लो बीपी के लिए कुछ दवाएं बताता हूँ। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी सबसे अच्छी दवा है गुड़। गुड़ को पानी में मिला के पियो। थोड़ा गुड़ ले लो, 1 गिलास पानी मिला के उसमें नमक डाल के, नींबू का रस डाल के पियो। 1 गिलास पानी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा नींबू का रस और नमक, ये सब मिला के रोज पियो। सुबह दोपहर शाम 3 बार पी लो तो लो बीपी बहुत जल्दी ठीक हो। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, अपने घर में ही है। ये जो गुड़ है ना, इसको मक्खन में मिला के खाओ। मक्खन और गुड़, ताजा मक्खन और गुड़, ये लो बीपी को ठीक करता है। मिश्री है ना, मिश्री, वो मक्खन में मिला के खाओ, ये भी लो बीपी को ठीक करता है। मक्खन मिश्री लो बीपी की बहुत अच्छी दवा है। दही है ना, दही, दही में गुड़ मिलाओ और उसमें नमक डाल के खाओ, नमक ज़्यादा डालो तो ये लो बीपी को ठीक करता है। दही की लस्सी बना लो, मट्ठा, और उसमें नमक मिला के गुड़ के साथ पियो, ये भी लो बीपी ठीक करता है। दूध में घी मिला के पियो, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी, ये भी लो बीपी ठीक करता है। भैंस का घी है तो वो भी चल जाएगा। 1 चम्मच घी, 1 गिलास दूध, ये लो बीपी ठीक करता है। अनार के रस में नमक मिला के पियो, ये लो बीपी ठीक करता है। गन्ने के रस में नमक मिला के पियो, ये भी लो बीपी ठीक करता है। संतरा मौसमी का रस नमक मिला के पियो, ये लो बीपी ठीक करता है। आम के रस में नमक मिला के पियो, ये भी लो बीपी ठीक करता है। बहुत दवाएं हैं लो बीपी। और कोई गरीब आदमी है जो ये सब नहीं कर सकता, तो उसको बताओ कि खाली नमक पानी में मिला के पीता रहे तो भी लो बीपी ठीक हो जाए। नमक और पानी। गरीब आदमी जो लो बीपी के शिकार है ना, उन सबको कहो नमक खाएं, पानी में डालें, इससे लो बीपी ठीक है। ठीक है, आगे चलें और कुछ बीमारियों की बात करता हूँ। सिर दर्द है, माथा दर्द, माथा दर्द है, इसकी सबसे अच्छी दवा है अपने घर में गाय का घी। गाय का घी हल्का गर्म करके 1-1 बूंद दोनों नाक में डाल के रात को सो जाओ तो सभी माथा दर्द ठीक हो जाए। और एक दूसरी दवा भी है माथा दर्द की, दालचीनी, जो मैंने बताई थी शुरू में। आधा चम्मच दालचीनी गर्म पानी के साथ खाओ तो इससे भी माथा दर्द ठीक हो। गाय घी उपयोग करो नाक में या तो दालचीनी। और ये जो गाय घी है ना, ये नाक में डाल के सो जाए तो इससे माथा दर्द ठीक होता है। इससे और भी कई बीमारी ठीक होती है। जैसे किसी के नाक से खून निकलता है, अक्सर नाक से खून आ जाता है गर्मियों में, क्या कहते हैं उसको, नक्सीर। नक्सीर की सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गर्म करो, 1-1 बूंद दोनों नाक में डाल दो सोते समय, नाक से खून आना तुरंत बंद हो। और ये गाय का घी और कई बीमारियां ठीक करता है। जैसे किसी के नाक में मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है और डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ, मत कराना, खाली गाय का घी डालते रहना नाक में तो बिल्कुल ठीक कर देता है। एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका नाम आपने सुना है, साइनस, साइनोसाइटिस। उसकी सबसे अच्छी दवा यही है, गाय का घी नाक में डालो, ठीक हो जाती है। एक और खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है स्नोफीलिया। इस बीमारी में सर्दी जुकाम हमेशा होता रहता है, तो गाय का घी नाक में डाल के सोएंगे, स्नोफीलिया ठीक हो जाएगा। कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनको सवेरे से शाम तक छींकें ही आती रहती हैं और नाक से पानी बहता रहता, उनको आप बता दो कि गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में डाल के सो, छींके आना बंद। कोई लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं और विचित्र विचित्र आवाजें निकलती हैं।
जो